नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ श्रुति। मंदिर बंद, मस्जिद बंद, बंद है गुरुद्वारा, सब तरफ बंद है खरीदारी, कहाँ खपत होगा ये फूलों का राजा। राजधानी दिल्ली के सरहद पर गुलाब की खेती करने वाले किसान परिवार अब भुखमरी की कगार पर आ गए हैं, जो हर खुशी के मौके पर याद किए जाते हैं, जिसके बिना हर खुशखबरी अधूरी होती है। आज उस व्यवसाय से जुड़े परिवार भुखमरी की कगार पर आ खड़े हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुलाब फूल के बारे में। राजधानी दिल्ली के सरहद पर गुलाब की खेती करने वाले किसान परिवार अब भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। लॉकडाउन 1 के बाद लॉकडाउन 2 आ गया, पर नहीं पहुंचा केंद्र से और ना ही दिल्ली सरकार से पहुंचा कोई शख्स, लेकिन उस जगह पहुंची हमारी टीम और जाना उनका दर्द। लाल गुलाब प्यार और विश्वास की निशानी है ये। इस गुलाब के फूलों के बिना अधूरा है हर खुशी का मौका। इस खुशी को उगाने वाला परिवार आज खुद ही दुखी है। साउथ वेस्ट दिल्ली के छतरपुर स्थित डेरा गांव इलाके में आधे दर्जन गुलाब की खेती करने वाले किसान हैं। आज हमने इन किसानों में से किसानों के परिवार से मुलाकात की और उनकी परेशानी जानने की कोशिश की। ये हैं सोमनाथ और मायावती, जो अपने 10 जनों के परिवार के साथ यहाँ रहती हैं और इनका भरण पोषण इस गुलाब की खेती पर ही निर्भर करता है। अब वो ही मुरझा रहा है तो इनकी खुशियाँ भी खत्म होती नजर आ रही हैं। कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण को रोकने के लिए 22 मार्च से दिल्ली में लगातार लॉकडाउन चल रहा है। इस दौरान पूरी दिल्ली बंद है, जिसके कारण मंदिर बंद, मस्जिद बंद, गुरुद्वारा और ना ही हो रही है किसी की शादी। तो कैसे बिकेगा ये फूल और कैसे आएंगे पैसे? ये करीब 5 एकड़ में फैला गुलाब का खेत है, जिनके लिए यह गुलाब की खेती रोजी रोटी का जरिया था। दूर दूर तक फैला खिलता गुलाब अब धीरे धीरे मुरझा रहा है। मौजूदा दौर शादियों का दौर है, इसमें बगैर गुलाब के फूल के शादियां अधूरी होती हैं। किसान इस सीज़न के लिए पूरे साल बेसब्री से तैयारी करते हैं, पर इस साल कोरोना महामारी के कारण खड़ी फसल सूख रही है और किसान भुखमरी के कगार पर आ गया है। लगातार गुलाबों की फसल सूखने से किसान की चिंता लगातार बढ़ रही है। लॉकडाउन के चलते इन फूलों को खरीद कर कोई नहीं ले जाता, लिहाजा सालों की मेहनत अब बर्बाद होती नजर आ रही है। जीने के लिए खाना तो किसी तरह स्थानीय निवासी से मिल जाता है, पर इस खड़ी फसल की बर्बादी से इनका भारी नुकसान हो रहा है। इनकी मांग है कि बाकी किसानों की तरह फूल उगाने वाले किसानों के लिए सरकार सोचे और मदद करे। मेरा नाम सोमनाथ है। सोमनाथ, किस चीज़ की खेती आप ये कर रहे हो? कितनी दिक्कत अब हो रही है लॉकडाउन में? जी, हम गुलाब की खेती कर रहे हैं और हमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जो हमारा एक रोज़गार है ये गुलाब से ही है और इस मार्केट बंद होने की वजह से, लॉकडाउन होने की वजह से हमारे पूरा फूल बेकार हो रहा है, जिसकी वजह से ये आप देख रहे हैं बिल्कुल सूख चुके हैं। और अब ये मार्केट बंद होने की वजह से ना कहीं ना ले जा पा रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। इसकी वजह से हमें बहुत ही दिक्कत हो रही है, क्योंकि हमें बिजली का बिल और खेती की जो किराया है सारा कुछ हमें देना पड़ता है। इस वजह से हमें बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए एक तरफ से हम बर्बादी की स्थिति पे आ गए हैं। इसलिए हम सरकार से अपील करते हैं कि मार्केट को खोला जाए और हमारी कुछ मदद की जाए। अच्छा, कुछ मुआवजे की भी आप मांग करते हैं कि जिस तरह से आपकी फसल बर्बाद हो रही है तो इसका मुआवजा भी मिलना चाहिए आप जैसे लोगों को? जी, मिलना तो बिल्कुल चाहिए, बट हम गवर्नमेंट से यही उम्मीद करते हैं कि जो भी कुछ करे, लेकिन ये है कि एक तरफ से हमें कुछ न कुछ मदद बारे में भी सोचे सरकार, हमारे बारे में सोचे, कुछ न कुछ मदद पहुंचाई जाए हमें अच्छा, भी। आपका काफ़ी यहाँ परिवार भी यहाँ पे रहता है, खाने पीने की क्या स्थिति है? आपके पास पैसे हैं खाने के लिए? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो हमारी खेती है ये सीज़न वाइज खेती होती है, साल को में। अब हमारा इसमें मतलब फूल पाती स्टार्ट होता पैसे नहीं है तो खाना कैसे खाते हैं? कौन खिलाता है आपको? जी, वही आरएसएस कम जो टीम आई थी उसी से 2 टाइम खाना मिलता है और उन्हीं लोगों से मतलब हमें मदद मिली है जो भी थे। तो इसीलिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि कुछ मदद भेजी जाए, मार्केट वगैरह खोला जाए, क्योंकि हमारे गुलाब सूख चुके हैं और अब आगे के लिए कुछ। सेवा भारती के अलावा दिल्ली सरकार के तरफ से या फिर कोई भी आप लोगों को खाना या राशन पहुंचाने आया है यहाँ पे? नहीं जी, अभी तक यहाँ आदमी ही नहीं आया है। सेवा और तो कुछ पहुँचाने बहुत दूर की बात है। हमें गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई एक उम्मीद तक नहीं दिखी है यहाँ पे। मायावती। अच्छा, आप यहाँ पर अपने बच्चों के परिवार के साथ रहती हैं? हाँ भैया। खाने पीने का किस तरह का इंतजाम है लॉकडाउन के बाद से? अभी भैया हो लावत हैं,
दोनों टाइम खाना वही हम सबको खाद पिए थे। अच्छा, आपकी जो खेती है वो अब लोग ले जा रहे हैं, गुलाब कोई खरीदने आ रहा है यहाँ पे? अब भैया शादीशुदा कुछ है ही नहीं तो गुलाब को ले जाई। अब सब खेते में सूख रहा। अच्छा, गुजर बसर जो रहे हुए का आप यह सोचते कहे सोच रहे? अब गुजर बचर यही से बात भैया, यहाँ बेचा जाते यही से खावा जात है। कितने परिवार हैं आप लोग? ये तो हमारे भैया 10-11 परिवार। 10-11 परिवार। हाँ। तब ये सेवा भारती वाले खाना पहुंचा रहे? कौन पहुंचा रहा? हाँ बस यही भैया हो लावत है। अच्छा, सरकारी कोई मदद आ रही कोई आप? ना सरकार वरकार यहाँ भैया को नहीं होते, बस यही 2 जने भैया हो रावत खाना दिए, बस यही चाहे जो उन मदद। अच्छा, सरकार से क्या कहियो? कुछ कहे चाह रहे हो आप? कोई मदद के लिए कोई गुहार लगाए थे आप? अब जौन कुछ मदद दिए, अब यहाँ खेती तो हमार कुछ है नहीं न भैया, अब जौन दिए वह सब ठीक है। फूलों की खेती दिल्ली शहर के छतरपुर स्थित डेरा गांव से काफी दूर दिल्ली की सीमाओं पर होती है। किसानों का एक दर्द ये भी है कि भुखमरी पर मजबूर ये मजदूर किसान सरकारी सुविधाओं से बिल्कुल परे हैं। सरकारी राशन, सरकारी खाना और सरकारी मुआवजा क्या होता है इन्हें कुछ पता ही नहीं, क्योंकि सरकारी नेता चुनाव के वक्त यहाँ तक की दूरी तो तय कर लेते हैं, लेकिन ऐसी महामारी के वक्त में ना तो स्थानीय विधायक आए और ना ही स्थानीय सांसद। हाँ, इस इलाके में आरएसएस के सदस्य रहते हैं जो यहाँ तक पहुँच रहे हैं, उनके लिए खाना देते हैं, बल्कि ज़रूरत भर राशन भी दे के जाते हैं, जिससे इनका लॉकडाउन में गुजर बसर तो हो जा रहा है। मेरा नाम नरेंद्र भाटी है और डेरगांव में अपना निवास है। तो नरेंद्र जी, आप इतनी दूर खाना बांटने आए हैं इन जो किसान हैं गुलाब के, क्या वजह है जो इतनी दूर आप आते हैं? ऐसा है भाई साहब, हम यहाँ पर शादी या जो हमारे घर में या गांव में कोई अन्य कार्यक्रम होते तो हम अक्सर यहाँ पर गुलाब लेने आते थे। जब से लॉकडाउन हुआ तो इनकी परिस्थितियों के बारे में हमें मालूम हुआ, तो हम अपने आरएसएस सेवा भारती की तरफ से 2 टाइम का भोजन और सूखा राशन इनको देकर गए थे और इनको बताया भी अगर कुछ कोई अन्य सुविधाएँ अगर आप चाहिए जो ज़रूरत हो आपको, तो हम सदैव 24 घंटे आपके लिए तैयार हैं। हमने इनकी परिस्थितियाँ भी देखी है, गुलाब सूख गए हैं, सीज़न था, अब इनका शादी ब्याह का सीज़न था, तो इसी सीज़न में इनके गुलाब बिकते थे। अब पूरी खेती इनकी बर्बाद हो चुकी है। तो सरकार से भी हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको कुछ ना कुछ मुआवजा दिया जाए, क्योंकि ड्राइवरों को मुआवजा दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों को मुआवजा बहुत ज़रूरी है जो हैंड टू माउथ जो लोग हैं यहाँ पर, जो हर जगह खुशियां फैलाता है, और आज उनके गम में उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन की स्थिति में आखिर इन किसानों की क्या गलती? खुशी के फूल उगाए हैं इन्होंने, अब उन्हें कैसे काटें? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।